हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सभी की पढ़ाई से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम आने वाला है, ये तो सभी को पता है। तो मैं हूं अखिलेश शर्मा और आपका आरजी गुरुकुल में स्वागत अभिनंदन है। तो देखो क्या है कि बातें चीतें ना करते हुए इधर उधर की, क्योंकि सबको पता है टाइम इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। चलो आओ देखो इधर। तो क्वेश्चन क्या है कि मैंने ब्रायोफाइट तो आपको पढ़ा ही दिया है, टेरिडोफाइट भी लगभग लगभग कंप्लीट है। तो क्वेश्चन तो यहीं से रहेगा, जैसी बात है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, चलो क्या क्वेश्चन दें आपको। चलो, which of the following known as vascular amphibians? Okay, amphibians। तो चलिए फिर ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन तो भाई आप लोगों का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। क्या है, मॉसेस। ओके, और दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, और तीसरा ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, और चौथा ऑप्शन है, चलो देखते हैं एल्गी। एक तो ये क्वेश्चन रहा, ओके, एक तो ये क्वेश्चन है, इसका आप सभी को आंसर करना है, इसका सभी को आंसर करना है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन फिर से आते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर से आते हैं। देखते हैं भाई, क्या पढ़े हो, क्या पढ़ते हो, कितना दिमाग में घुस रिया है, कितना दिमाग में नहीं घुस रिया है, देखना तो पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन देख लेता है कहाँ से बनता है, कहीं से बनेगा क्वेश्चन कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन और दिमाग में खटक गया, दिमाग में खटक गया है तो आपको भी आंसर खटकाना है कि नहीं। चलो फिर, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following directly develop from spore? ठीक है, बुद्धिमान लोग हो, कुछ ऐसे होगा। चलो, बुद्धिमान लोग तो हो, क्वेश्चन का आंसर तो कर ही जाओगे, क्वेश्चन का तो आंसर कर ही जाओगे। सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और दूसरा
स्पोरोफाइट, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एक चीज थोड़ा इसमें और लिख लो तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इन मॉसेस, ओके ओके। और तीसरा प्राइमरी प्रोटोनिमा, और चौथा लिख लो नन ऑफ द अबव पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सभी को आंसर करना है बच्चा लोग, कोई पीछे नहीं हटेगा, सभी को आंसर करना है। ओके, क्योंकि स्टूडेंट किसके हो? एक के शर्मा के। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ता है अपन। चलो ठीक, इसको आंसर करना है सभी को। चलो इसको पॉज करके देख लो और सभी लोग इसका आंसर करना है। ओके, रफ करते हैं इसको, फटाफट इसको रफ करते हैं और आते हैं अपने अपने पाठ्यक्रम पर। आज क्या करना है, क्या आपको बताना है, क्या एक्सप्लेन करना है, तो सभी को पता है कि अब तो क्वेश्चन हो चुका। पहले क्या करते हैं, क्लास शुरू होने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद में फिर जो पिछली क्लास में जो हो चुका होता है उसका रिकॉल करवाते हैं, देन उसके बाद में फिर करंट क्लास चालू करते हैं। तो अब किस स्टेज पर हैं, आप सबको पता है कि हमें रिवीजन करवाना है। तो सबसे पहले पिछला क्या है, पीछे जो लेक्चर हो चुका था उसमें क्या बताया है आपको, टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का जो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब सभी लोग अच्छे से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और दिमाग के ढक्कन खोल लो और अपनी आंखें फोकस करो हमारी तरफ। ठीक, चलो सबसे पहले आते हैं हैबिटाट पे। तो अगर हम हैबिटाट की बात करें टेरिडोफाइट की, कूल, डैम्प एंड सैंडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं एंड सैंडी सॉइल पाए जाते हैं बिकॉज इन दिस इंक्लूड फर्न्स। ओके, इसलिए क्या होता है, इसमें फर्न भी होते हैं, तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट जो कि सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हैबिटाट के बाद में आते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग जानते हो कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, जो लाइफ साइकिल में लंबे समय तक बनी रहती है। और इसलिए क्या होता है कि इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। व्हाट इट, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गेमेटोफाइट इनकॉन्स्पिकुअस होती है, मल्टीसेलुलर होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, फ्री लिविंग होती है। गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसमें क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम लीव्स पाई जाती हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, और फर्स्ट ट्रेस्टियल प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर बंडल देखने को मिला था, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो यहां तक हमें लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें बात करते हैं, अगर इसके स्टेम की बात करते हैं हम, तो स्टेम क्या होता है, स्टेम में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। और वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे जिसमें क्या क्या होगा, जाइलम फ्लोएम होंगे, पेरिसाइकिल होगी, पिथ होगा, एंडोडर्मिस होगी, सब कुछ पाया जाता है। ओके, अगर हम इसके रूट की बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट की रूट कैसी होती है, एडवेंटिशियस होती है। और रूट का काम तो सभी लोग जानते हो,
जो यहाँ रूट का काम करती है वही मॉसेस में राइजोइट काम करते हैं। गॉट इट? इसलिए रूट जो होती है, रूट यहाँ पर एब्जॉर्ब करती है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। किसके लिए? टेरिडोफाइट्स के लिए। वो उसकी प्लांट बॉडी को पहुंचाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है टेरिडोफाइट। ओके, चलो अब बात करते हैं किसकी? लीव्स की। अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स जो इसमें होती हैं, इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स की लीव्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि उनके ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। और स्पोरेंजिया जो पाई जाती हैं, इसलिए क्या होता है, इन लीव्स को हम स्पोरोफिल बोलते हैं। कैसे होती हैं देखो, चलो बताते हैं आपको। सर मानने वाली कोई बात नहीं है, सर मानने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को सर मानने लगती है कि सर अरे भाई अरे अरे कैसे बताएं, कैसे पूछेंगे हम? पूछ लेंगे, बड़ा सिंपल है भाई। अगर पूछ लेंगे तो सर कहेंगे लो क्या पूछ लिए हो, इतना तो सिंपल सिंपल पूछ लेते हो, ये भी नहीं होता। लेकिन नहीं, सर मानने कोई बात नहीं। देखो परेशानी है उसे बताया जाता है, तभी परेशानी दूर की जाती है। ठीक, जैसे कि ये लीफ है, ठीक है, जैसे कि ये लीफ है और ये एक है प्लांट, ये एक है प्लांट, ठीक, ये एक है प्लांट। चलो राइज, इसमें क्या बनाया, रूट्स बना देते हैं। राइजोइड नहीं यहाँ पर होंगे भाई, मुंह से बस अब राइजोइड निकलना शुरू हो गया है यार, ठीक बात नहीं है ना। और स्पोरोफाइट क्या होगा, ब्रांच्ड भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ब्रांच भी होता है, इसका स्पोरोफाइट ब्रांच होता है। ऐसे इसमें लीफ बना लो, ऐसे ऐसे लीफ इसमें बना लो इस तरीके से, ठीक, इसमें इस तरीके से लीफ बना लो ऐसे। अब ये जो है, ये क्या है, ये होता है, ये क्या चीज है, क्या चीज है ये स्पोरोफाइट बनाया है अपन, स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट बनाया है। और उसकी अगर हम एक लीफ को देखते हैं, जूम करके देखते हैं, जूम करके देखते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ा लेंस है, बहुत बहुत बड़ा लेंस है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक लीफ को उठाया और जूम कर दिया एकदम। अब जूम करने पर हमें क्या दिख गया इसके अंदर, हमने देखा कि अरे दादा रे का है, ये का देख लिया मैंने, ये का देख लिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई पड़ गया, स्पोरेंजिया, ये हमको मिल गई, क्या मिल गई, स्पोरोफिल। ये हम बोलेंगे इसको हम स्पोरोफिल। और जो इसके अंदर ही देखा हमने, तो इसको क्या देखा, इसको हमने कहा स्पोरेंजिया, इसको हमने क्या कहा, स्पोरेंजिया। ये लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। ये स्पेशल टाइप की लीफ होती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ चीज तो था, कुछ तो है इसके अंदर, जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने क्या कह दिया, क्या कहा इसको हमने, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको हमने स्पोर मदर सेल कह दिया, ठीक। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की लीफ होती है, इसमें पाई जाती हैं टेरिडोफाइट में, जिनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि यही जो लीफ होती है स्पोरोफिल, यही क्या करती हैं, कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। जिससे लीफ होती है, जैसे पहले ऐसे अलग अलग ऐसे लीफ होती हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग लीफ होती हैं। अब यही लीफ क्या हो, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाएंगी लीफ, एक में सब ऐसे गुथ जाएंगी एक में इस तरीके से। तो यही जो कॉम्पैक्ट होती है, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबेलाई या फिर कोन बोलेंगे। यही जो स्पोरोफिल होती हैं यही कॉम्पैक्ट हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं स्ट्रोबेलाई या कोन बोलते हैं। देखो देखो चलो यहाँ पर नीचे बता देते हैं आपको। तो ये कुछ ऐसे देखते रहो, कोशिश करेंगे भरपूर
ताकि कोई दिक्कत ना हो। पॉसिबिलिटी यही रहे कि अच्छे से बन जाए। ठीक है, ठीक, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से ये एकदम मतलब ऐसे गुथी रहती हैं ऐसे आपस में, इस तरीके से। तो बस आपस में इस तरीके से गुथी रहती हैं। क्या है? स्पोरोफिल ही हैं ये सब, ऐसे स्पोरोफिल ही होती हैं ये इस तरीके से लीफ। वही से मिल करके ये कॉम्पैक्ट, ये जो लीफ है ना, लीफ इसी का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसी का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे, इसको क्या हम बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे स्ट्रोबेलाई, स्ट्रोबेलाई या फिर कोन बोलते हैं। स्ट्रोबेलाई या फिर से हम कोन बोलते हैं। स्ट्रोबेलाई या फिर कोन बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? स्लेजनेला इक्वेशियटम में पाया जाता है। ठीक है, स्लेजनेला या फिर इक्वेशियटम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलो ये स्टेबुलाई या कोन, इसी का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ये होता है। आपको दिखा भी देते हैं, इसको रफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या है माजरा, क्या है आखिर माजरा, क्या है आखिर मसला, क्या है। तो दिखाना भी जरूरी है, जरूरी है। देखो ये इक्वेशियटम, ठीक, और ये स्लेजिनेला, ठीक। तो जो इक्वेशियटम है, ये इक्वेशियटम में जो ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ आपको क्या दिख रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रोबेलाई या कोन दिख रहा है आपको। ये ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? कोन दिख रहा है। बाकी तो इसका क्या है? स्पोरोफाइट है नीचे। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका ये क्या दिख रहा है? इकोसिस्टम का कोन दिख रहा है। इसी तरीके से स्लेजिनेला में भी आपको ऊपर की तरफ क्या दिखेगा? आपको स्लेजिनेला में एक कोन दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसमें भी आपको कोन दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर भी आपको कोन दिख रहा है। ठीक, तो जैसे वहां इकोसिस्टम में है ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, जैसे वहां पर है ऐसे यहाँ पर है, सेम। ठीक, चलो इतना इसको देख लो आराम से। ठीक है, अब रफ करते हैं। चलो अब रफ करते हैं। तो अब क्या है कि ये तो हो गया, इसका क्या है? रूट भी हो गई, लीफ भी हो गई, और इसका लीफ के बारे में बता दिए, कैसे कोन बनता है, कैसे स्ट्रोबेलाई बनता है, और स्पोरोफिल किसे कहते हैं। मतलब यहाँ तक तो पिछले लेक्चर में भी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आते हैं, और फिर बताया था होमोस्पोरस लाइफ साइकिल बताई थी। ठीक है, तो होमोस्पोरस लाइफ साइकिल बता दी थी, और हम अब आज आपको हेट्रोस्पोरस के बारे में बताएंगे, सीड हैबिट के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इतना आपको ये आज एक्सप्लेन हमें आपको करना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल तो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, किसकी? होमोस्पोरस की। लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे हेट्रोस्पोरस की लाइफ साइकिल। ठीक है, सभी लोग बने रहिए, लगातार बने रहिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक ज्ञान मिलेगा। बाकी ज्ञान तो अपने मित्रगणों से लेते रहते हो। लाइफ साइकिल ऑफ कौन से? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। चलो अब अच्छा एक चीज बताओ,
कि जैसे क्या है कि चलो छोड़ो, बाद में पूछेंगे, पहले पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो पहले, नहीं तो सबको जो है मौज मस्ती आने लगती है ना। देखो क्या है कि लाइफ साइकिल लगभग सेम रहती है, लगभग सेम रहती है। यहाँ पर केवल चेंज होती है स्पोर के जब फॉर्मेशन होता है, बस वहीं पर सारा खेला होता है। कैसे खेला होता है आओ देखते हैं। जैसे कि ये है ये है स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट जो रहेगा, ठीक, पहले क्या होता था, स्पोरोफाइट जो होता था, स्पोरोफाइट से क्या होता था, वहां से स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती थी, और क्योंकि वहां पर स्पोर सेम थे, होमोस्पोर था, तो वहां पर अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मच्छर यार, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी वहां पर स्पोर को। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पोर डिफर है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसलिए उनको अलग अलग दिखाना पड़ता है, बस फर्क इतना सा ही। लाइफ साइकिल लगभग सेम है, लाइफ साइकिल लगभग नहीं, कंप्लीटली लाइफ साइकिल सेम है, बस केवल स्पोर डिफर है तो इनको अलग अलग दिखाना पड़ता है। वहां पर सेम थे, इसीलिए डायरेक्ट वहां पर क्या था कि स्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो जाती थी, और डायरेक्ट स्पोर मदर सेल में जो म्यूसिस करते थे, तो म्यूसिस के बाद में वहां पर क्या बनता था भाई, स्पोर बन जाते थे, स्पोर जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट बनाते थे, और गेमेटोफाइट होता था वहां पर उसमें उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन होते थे वो क्या करते थे, गैमीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो वही तरीके से लाइफ साइकिल तो यहाँ भी चलनी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्पोर डिफर होते हैं तो उनको हमें अलग अलग दिखाना पड़ता है, ठीक है। देखो जैसे कि स्पोरोफाइट है, तो इसमें क्या होंगे, एक तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम बनेगी, मेगा स्पोरेंजियम, और यहाँ पर माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम जो है, इसमें क्या होगा भाई, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको देखने को मिलेगी क्या, मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। लाइफ साइकिल तो पूरी बता ही चुके हैं, थोड़ा बहुत वहां से रिलेट करते रहना आपको, ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी हो जाएगा भाई, ठीक, और दिमाग में भी एकदम कंप्लीटली घुसता चला जाएगा। अब मेगास्पोर के अंदर क्या होगा, सॉरी मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगी कि नहीं होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी यहाँ पर। ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ठीक। तो यहां पर लिख लो क्या हो जाएगा, यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक, और यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल बन गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई। अब जो मदर सेल होगी भाई, ये क्या होगी, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है कि नहीं होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डिप्लॉयड होगी भाया, डिप्लॉयड, ठीक, डिप्लॉयड हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब इसमें आपको करा देना है क्या, अब जो मदर सेल है डिप्लॉयड
और हमको इससे बनाना है, क्या बनाना है, स्पोर। जब हमको मदर सेल से जब हमको स्पोर बनाना रहेगा तो स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, और मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड। तो हम क्या करेंगे बताओ, म्यूसिस करेंगे कि नहीं करेंगे, म्यूसिस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे करा दो म्यूसिस, भाई करा दो म्यूसिस, कराओ म्यूसिस कराओ, फटाक से म्यूसिस कराओ। म्यूसिस हो गई, म्यूसिस। यहाँ पे हम करा दिए क्या, म्यूसिस। अब जब म्यूसिस हो गई तो म्यूसिस के बाद में अब तो भाई ये बन जाएंगे क्या, अब बन जाएंगे स्पोर। तो ये जो है ये वाला माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख लोगे, माइक्रोस्पोर। और जो ये है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें कौन सा सोच विचार करने की चीज है। मेगा स्पोर बन जाएगा। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, यहाँ पर क्या है, स्पोर बन चुके। ठीक, जब स्पोर बन चुके तो स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अब जो स्पोर है ये जब पैरेलल चल रही है, अगर सुनो, चलो पहले इसको पूरी लाइफ साइकिल बताते हैं, फिर आपको आगे कुछ समझाते हैं। लाइफ साइकिल तो पैरेलल ही चल रही है। अब क्या हो गया कि इनको जर्मिनेट करा दो, यहाँ पर लिख लो भैया, जर्मिनेट हो जाओ, जर्मिनेशन। ठीक, जर्मिनेशन। अब जो माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर है, क्या करेगा भैया, क्या करेगा, ये बना लेगा। माइक्रोस्पोर होता है मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख लो मेल गैमेटोफाइट, और ये जर्मिनेट होके क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसको थोड़ा सही लिख देते हैं ना, तो एकदम करेक्ट समझ में आएगा, करेक्ट कि कौन किधर तीर जा रहा है कि नहीं। लाइफ साइकिल मतलब थोड़ा देखने में भी तो अच्छी लगे ना, ऐसे थोड़ी ना। आप सही है। अब लिखो यहाँ पर जर्मिनेशन। ठीक, मेगास्पोर क्या बना लिया, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बना लिया, मेल गैमेटोफाइट। ये भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ये भी तो हैप्लॉइड रहेगा भैया, ये भी तो हैप्लॉइड रहेगा। अब क्या है कि जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट के ऊपर क्या रहेगा भाई, मेल गैमीट, ये जो गैमेटोफाइट है ये बियर करेगा सेक्स ऑर्गन। मेल जो गैमेटोफाइट है, मेल फीमेल छोड़ो, गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट है वो क्या करेगा, बियर करेगा सेक्स ऑर्गन। आई एम राइट, ओके, नाउ लेट्स गो। ठीक है, देखो जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, तो क्या करेगा, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम, 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 और ये क्या करेगा, आर्किगोनियम। ठीक, इसके ऊपर एंथ्रीडियम रहेगा, इसके ऊपर आर्किगोनियम रहेगा। अब देखो, अब जो एंथ्रीडियम है यहां से रिलीज होगा, अभी यहां से रिलीज कर दो। क्या रिलीज करोगे, यहां से रिलीज करो एंथ्रोजोइट। यहां से क्या रिलीज होगा, एंथ्रोजोइट। और आर्किगोनियम में क्या होगा, ओवम। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां से थोड़ा नीचे से लिखते हैं,
नहीं तो पता लगा दिक्कत हो जाएगी आने में। यहाँ पे एंथेरोजोइड और यहाँ से ओवम, ठीक, यहाँ पर ओवम होगा आर्किगोनियम में, एंथ्रोजोइड। अब ये एंथ्रोजोइड इसके पास जाएगा, कहाँ, आर्किगोनियम के पास जाएगा, इसके अंदर क्या ओवम, इससे फर्टिलाइज कर जाएगा। अब ये एंथ्रोजोइड इससे फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन, और भाई ये बन जाएगा, क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट, जायगोट क्या रहेगा, 2n रहेगा। यहाँ पर लिख लो फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, बन गया जायगोट। अब जायगोट जब बन गया, जायगोट जब बन गया तो जायगोट क्या करेगा, जायगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। जायगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जब क्या करेगा, वो स्पोरोफाइट बना लेगा, ठीक है। ठीक, समझ आया कुछ, कहीं पर कोई दिक्कत है? चलो एक बार रिपीट करते हैं। देखो स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट पर यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है। अब मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। देखो हेटेरोस्पोरस जो होते हैं टेरिडोफाइट, उसमें क्या होता है कि दो तरीके के स्पोर बनते हैं, टू काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड है, एनसीईआरटी की लाइन है, दो तरीके के स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। तो मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल होगी, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। अब जो मेगास्पोरेंजियम है और माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब ये तो डिप्लॉयड है भाई ये, और हमको बनाना है चूंकि स्पोर, तो हमें करनी पड़ेगी फिर मियोसिस। अब यहाँ पर जब मियोसिस कर लिए तो ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर। कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ से बनेगा मेगास्पोर। अब जो माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया, अब यहाँ पर क्या है, जर्मिनेट कर जाएंगे, तो माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बन रहा है, जबकि मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट, ओके। अब जो मेल गेमेटोफाइट है इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एंथ्रीडियम होगा, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम होगा। अब जो एंथ्रीडियम होगा यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर में रिलीज होता है एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड रिलीज होगा, जो कि जाएगा कहाँ, आर्किगोनियम के पास, इसके पास होगा ओवम, और एंथ्रोजोइड ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाएगा, जायगोट, और जो जायगोट होता है ये डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो का बना लेगा स्पोरोफाइट। समझ में आया कुछ, कुछ समझ में आया, कहीं पर कोई दिक्कत? चलो अब एक चीज दिखाते हैं आपको कि होमोस्पोरस, इसमें होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कहाँ है। अगर हम माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर शब्द हटा दें तो हमें क्या दिखेगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में म्यूसिस हो गई, म्यूसिस से स्पोर बन गया, स्पोर जनरेट कर गया जिससे गेमेटोफाइट बन गई, और गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होते हैं, 3D आर्किगोनिया, इसके अंदर इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होंगे, जहां से क्या होगा, एंथ्रोजोइड रिलीज हो जाएगा, और आर्किगोनियम के पास क्या होगा, ओवम होगा, उसके पास जाएगा, वाटर में रिलीज होता है, उसके बाद जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बन जाएगा, है एकदम सेम। अगर मेगास्पोर, जो मेगा शब्द है, माइक्रो शब्द देकर इसको हटा दो, इसको अगर हटा दो कुछ समय के लिए, तो वही तो लाइफ साइकिल है, कुछ अलग है वही लाइफ साइकिल की नहीं, लाइफ भाई वही है, बताओ।
वही है लाइफ साइकिल, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करो फटाक से, जितना जल्दी हो जाए इसको नोट करो, इसको नोट करो, ठीक। चलो अब आपको बताते हैं हेटेरोस्पोरी के बारे में, ठीक। अब आपको बताते हैं हेटेरोस्पोरी के बारे में। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये बहुत मेहनत लगती है लेकिन बिगाड़ने में बड़ा तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है भैया, क्या करूं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें हो गया यहाँ तक, तो ये थी हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल। अच्छा इसमें एक लाइन लिख लो, क्या लाइन लिखना है इसमें, एक लाइन लिख लो, क्या लिखना, टू काइंड ऑफ स्पोर, फॉर्मेलिटी है क्योंकि बाकी तो मैंने सब कुछ बता ही दिया आपको। तो क्या है फॉर्मेलिटी, तो एक टाइप की है। टू काइंड ऑफ स्पोर, कौन सा, मेगा या फिर इसको मैक्रो भी बोल सकते हो, इसको लार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टू काइंड ऑफ स्पोर, मेगा, मैक्रो, लार्ज एंड और कौन सा, और होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो या इसी को लिख लो स्मॉल लिख लो, ठीक है। अरे यार मैक्रो, ठीक। तो माइक्रो ऐसे स्मॉल लिख लो, प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सच प्लांट, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सच प्लांट नोन एज, इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस, इनको हम हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। और इनका एग्जाम्पल क्या है, बहुत सा एग्जाम्पल ये बार बार आता है, बहुत ही परेशान करता है, क्या है, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक। इसको रट्टा मार लो झमाझम, स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, इसको क्या करोगे, रट्टा मार लोगे। चलो इसको नोट करो जम से, ठीक है। अब आते हैं हेटेरोस्पोरी पे, हालांकि हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लो, लाइफ साइकिल समझ लिए हो, अब इसको भी समझ लो। अब इसको भी समझ लो क्या ही आने वाला है इसमें हेटेरोस्पोरी में। तो यहाँ पर हेडिंग सभी लोग डाल लो, चुपके से किसी को बताना मत, हेटेरोस्पोरी। अब हेटेरोस्पोरी में एग्जाम्पल ही अगर हम लें स्लेजिनेला, तो स्लेजिनेला में हमको क्या देखने को मिलेगा, स्लेजिनेला में एक तो हमको देखने को मिलेगा इसमें, एक इसमें देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, स्लेजिनेला माइक्रोस्पोरेंजियम, और इधर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेगा भाई, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ भाई, ये क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ओ सिट, वो तो बनेगा ही, वो तो बनेगा ही, लेकिन जो हम बताना चाहते हैं वो हम क्या बताना चाहते हैं, वो हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होंगी,
माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। यहाँ पर लिख लो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। नहीं तो ये लिखो, हम बताएं, इससे अच्छा यहाँ पर लिख लो म्यूसिस क्या ही बताया जाए। म्यूसिस टेक प्लेस, ये लिखो, म्यूसिस टेक प्लेस in all microspore mother cell, यहां पर लिख लो म्यूसिस, अरे यहाँ पर लिख लो meiosis take place in one megaspore mother cell, other degenerates, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि जितनी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी सब में माइक्रोस्पोर मदर सेल जितनी होंगी सब में मिक्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम होता है, यहाँ पर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम में केवल एक मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगी, वहां पर ओनली वन मेगास्पोर मदर सेल में केवल यहाँ पर क्या होगी, म्यूसिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल म्यूसिस कहाँ हो रही है, वन मेगास्पोर मदर सेल, केवल एक मेगास्पोर मदर सेल म्यूसिस हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर अब माइक्रोस्पोर जो होंगे वो क्या, जितने ऑल माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो यहाँ पर क्या सारे सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे सारे सारे। तो यहाँ पर लिख लो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस, ठीक। यहाँ पर माइक्रोस्पोर, ऑल माइक्रोस्पोर लिख लो, ये लिख लो ऑल माइक्रोस्पोर। यहाँ पर अब भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन गया, यहाँ पर एक मेगास्पोर थी, तो ये क्या कितना बनाएगा, 4 बनाएगी, वो भी लार्ज बनाती है, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस, ठीक है। 4 बनाएगी, वही बड़े बड़े बनाती है, क्योंकि इस पे ज्यादा स्पेस इसको मिल जाएगा, यहाँ पर कम स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो यहाँ 4 बड़े बड़े मेगास्पोर बनाती है। और यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे स्पोर रहते हैं, और बहुत सारे स्पोर रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसलिए हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। आप समझ गए आप क्यों हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, इसलिए हेटेरोस्पोरी बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिजेनरेट होंगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर डिजेनरेट हो गई, केवल एक मेगास्पोर मदर सेल वो क्या कर गई, म्यूसिस कर गई यहाँ पर, और म्यूसिस करके 4 मेगास्पोर बनाई, वो भी बड़े बड़े बनाई। यहाँ पर सारे जितनी भी मेगास्पोर मदर सेल थी, सारी म्यूसिस कर गई यहाँ पर और स्पोर बना ली। तो इसलिए यहाँ पर हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है, ठीक है। अब समझ में आई, चलो अब इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है, हेटेरोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ फटाफट।
बता दूं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम, फिर हम कुछ करते हैं। यार कुछ गिरा गिरा तो नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। जब पता क्या होता है, जैसे कि शुरुआत में जब बच्चा आता है ना, तो बड़ा जोश में होता है एकदम, कि तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे एकदम। इस बार तो नीट में 700 में से 720 में से 720 हमारे नंबर आएंगे। कुछ उसका इस तरीके का जोश रहता है, एकदम दबा के लग जाता है पढ़ाई में। सभी की बात नहीं, कुछ स्टूडेंट की बात है। और मैंने देखा है ना, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, तो उसमें होता क्या, शुरुआत से तो एकदम बहुत दबा के पढ़ाई करता है भाई, कि आपकी से 720 तो हमारे ही होंगे, ठीक है, ऐसे सोचते हैं बच्चे। फिर वही बात है कि एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हुआ क्या, आ गया भैया धीरे धीरे मिड फेज आ गया। जैसे नवंबर आया तो कहता कि हमको भूल गए क्या, फिर फरवरी आया, अरे हम तो तुम्हारे चचा लगते हैं, हमको भूल गए क्या। फिर होता क्या है, वही स्टूडेंट, वो जो कभी सोचा कर रहा था, वही स्टूडेंट, आइसक्रीम खाना है क्या, चले क्या आइसक्रीम खाने, फिर ऐसे खड़ा है ऐसे अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, ए वो देख रहे हो, वो भाभी लगती है तुम्हारी। वही फिर ये करते हैं और भूल जाते हैं भाई, 720 कभी सोचे थे कि लाना है हमको। तो ऐसा मत करो यार, पढ़ाई करो, सब बेकार की चीजें है, अपने एम पर फोकस रहो, ठीक है, और हमारे साथ में ट्रेड फाइट पढ़ते रहो, सब बेकार की चीजें। तो जो है इम्पोर्टेंस बताते हैं, कुछ आज कुछ बातें याद आ गई। तो क्योंकि देखा करते थे ना कोचिंग वगैरह, कैसे वहां पर वो वो जैसे होता क्या है, जैसे शादी कराई जाती है, एक वो होता है यार, वो जहाँ पर शादी वादी होती है ना, क्योंकि अभी तो भाई मेरी तो मैरिज हुई नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है। जो कोर्ट वगैरह जाओ तो वहाँ पर एक शादी वाला अलग से होता है, और जहाँ पर मैरिज वगैरह होती है, मैरिज ब्यूरो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, तो वहां पर क्या होता है, सिंगल जाते हैं, वो उधर से आती लड़की, लड़का जैसे आता है तो कपल बन के निकलते हैं। ऐसे कुछ क्या होता है कि जो कोचिंगे होती हैं, तो जो कोचिंगे होती हैं, हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होती उसमें है, वो तो भाई बच्चा उसका मन है पढ़ना ना पढ़ना, वो तो उसका मन है। तो होता क्या है कि वो मई या जो मई में इंटर करता है सिंगल सिंगल, ठीक है, मई में बच्चा इंटर करता है सिंगल सिंगल, और फिर जब नवंबर होता है और या फिर जब फरवरी आती है, ठीक है, ठंडा का मंडा थोड़ा, जब मौसम रंगीन होता है, तो जैसे कपल कपल निकलता है, ठीक है, मई में इंटर करता है सिंगल सिंगल, और जब ये फरवरी दिसंबर फरवरी जब होता है, निकलता है डबल डबल साथ में, कि हाँ भाई अब तो हमें जीना मरना साथी में है। फिर एग्जाम देते हैं साथ में, फिर होता क्या है, 720 150, 150 देगा, कितना फिर मिलता है, ठीक। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो, बहुत गंदी चीज होती है, पढ़ाई करो पढ़ाई, नहीं तो 150 फिर मिलेगा, इससे तो नहीं मिलेगा। चलो अब मौज मस्ती बहुत हो गई,
पढ़ाई पे आ जाओ। तो जो देखो इम्पोर्टेंस, हेटेरोस्पोरिक इम्पोर्टेंस क्या है? हेटेरोस्पोरिक देखो अपने में जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस में है, तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है कि जैसे टू टाइप के गैमेट देखने को मिलता है, जैसे कि एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम गैमेट तो वो भी दो टाइप का होता है, लेकिन क्रोमोसोम की बात करें अगर हम, तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है, वाई होता है, जिसके मदद से हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं आगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हेटेरोस्पोरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं भाई, जब अलग अलग माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं बताएगा भाई ये सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब क्या होता है, हेटेरोस्पोरी की ही मदद से जब हेटेरोस्पोर बनते हैं तभी सीड हैबिट देखने को मिलेगी। गॉट इट? सीड हैबिट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और 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 क्या, बस सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलो ये तो इसके कुछ इसके इम्पोर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये आप इतना याद रखिएगा, एक तो हेटेरोस्पोरी जिसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा सीड हैबिट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीड हैबिट जो होता है वो तभी आपको देखने को मिलेगा जब जब प्लांट हेटेरोस्पोरस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्या, सीड हैबिट पर। अब आते हैं सीड हैबिट पर, ठीक है। इतना आप नोट कर लो फटाफट, इतना नोट कर लो। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं सीड हैबिट पर। बस आज यहीं तक था सीड हैबिट। अब सीड हैबिट जो होता है, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि सीड हैबिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, हेटेरोस्पोरी। तो सीड हैबिट के लिए क्या लिखोगे आप, रिक्वायर क्या लिखोगे, हेटेरोस्पोर, ठीक है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन मैंडेटरी होती है सीड हैबिट के लिए, ठीक है। हेटेरोस्पोरस कंडीशन ये जरूरी होती है, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। तो हाँ हेटेरोस्पोर require in seed हैबिट। अब क्या होता है कि हेटेरोस्पोर एक तो रिक्वायर होता है, और दूसरा जब सीड बन रहे होते हैं तो उसके ऊपर से आपको क्या देखने को मिला, इंटेगुमेंट देखने को मिलता है। इंटेगुमेंट क्या होता है, इंटेगुमेंट क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, क्यों? ये तो प्रिकर्सर में, यानी अगर सीड हैबिट के लिए तो इंटेगुमेंट जरूरी होता है, ठीक है। इसको रफ कर दो, अभी रुको, प्रिकर्सर में इसको हम लिखेंगे भाई, इसको हम प्रिकर्सर में लिखेंगे, अभी कहाँ लिख दिए इसको, और क्या जरूरी है, अभी रिक्वायरमेंट पहले लिख लें हम। हेटेरोस्पोर रिक्वायर इन सीड हैबिट, सही है। और सीड हैबिट के लिए क्या होता है, इसके लिए एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए क्या होगा,
sufficient न्यूट्रिशन रिक्वायर, ठीक है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, ठीक। इसको ये सीड हैबिट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सीड हैबिट के लिए एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन मैंडेटरी है और सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए इसको, उसमें खाने में कोई समझौता नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सीड हैबिट के लिए, सीड बनने के लिए भैया सीड बन रहा है ना, उसमें सीड बनना कितनी बड़ी बात है, सीड बन रहा है तो इसीलिए उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए उसको, ठीक है। और हेटेरोस्पोरस कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जो स्पोर है वो मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर इस तरीके से अलग अलग बनने चाहिए, ठीक है। चलो अब आपको बताते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड, जो कि टेरिडोफाइट में देखने को मिला। प्रिकर्सर ऑफ सीड का मतलब ये होता है कि मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि सीड बन गया, मतलब सीड जैसा वहां पर कुछ दिखा उन लोगों को, सीड जैसा कुछ दिखा कि हाँ पर मतलब सीड जैसा भी कुछ होता है, वो दिखा था इनको। तो वह इसलिए इन्होंने कहा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, कहा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड नहीं बना था वहां पर केवल क्या बोला था, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ठीक। यहां पर लिख लो प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर की स्पेलिंग सही है, एक सेकंड जरा रुको यार। सही है, प्रिकर्सर, वही तुम सोचे कुछ तो लोचा लग रहा है। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अब प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड, तो वहां पर सीड जैसा कुछ था जिसको हमने क्या बोला, फॉल्स सीड, इसको लिख लो फॉल्स सीड। मतलब क्या था, मतलब कुछ सीड जैसा था, वहां पर सीड नहीं था लेकिन सीड जैसा था। अब यहाँ पर क्या था, क्यों मतलब सीड जैसा, मतलब सीड नहीं था वो, क्यों सीड नहीं था, क्योंकि सीड जो बनता है तो सीड बनने के लिए एक रेस्टिंग स्टेज भी आती है। जब सीड बन जाता है, जो लोग मतलब विलेज से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा कि जो सीड होते हैं उनको फिर से उनको एक एक्टिव स्टेज में लाने के लिए क्या होता है, उनको पानी में कुछ समय के लिए डाला जाता है जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उनको जर्मिनेट कराया जाता है। तो वो क्या होता है, सीड होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर क्या था, वो एब्सेंट थी, वो यहाँ पर एब्सेंट थी, ठीक है। क्या लिखोगे, नो रेस्टिंग स्टेज, नो रेस्टिंग स्टेज, नो रेस्टिंग स्टेज, इसमें रेस्टिंग स्टेज नहीं थी, नो रेस्टिंग स्टेज, ठीक। और इसमें क्या था, इंटेगुमेंट एब्सेंट था, नो रेस्टिंग स्टेज, और इसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट था, ठीक है। इसमें नो रेस्टिंग स्टेज और इसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट था, यहाँ पर लिख सकते प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट में, ठीक। इसमें रेस्टिंग स्टेज नहीं थी और इंटेगुमेंट एब्सेंट, ठीक। अब देखो ये तो मतलब रेस्टिंग स्टेज नहीं थी, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज नहीं थी, रेस्टिंग स्टेज नहीं थी, तो चलो अब देखो हाल से इसको इसलिए बोले क्योंकि ये दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, ये दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, एक तो ये दो फुलफिल, तो इसको यही लिख लो, नो रेस्टिंग स्टेज आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में रेस्टिंग स्टेज नहीं देखने को मिली, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये इसको हम फॉल्स सीड बोले, ठीक है। एक तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, दूसरा इसमें इंटेगुमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है, इसलिए इसको हम फॉल्स सीड बोले। अब सीड हैबिट इसको क्यों बोले हम, क्योंकि यहाँ पर सीड हैबिट इसको हम इसलिए बोले कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, वो कुछ समय के लिए रिटेन रहा पेरेंटल बॉडी पर, जो मेल पेरेंटल बॉडी थी, कुछ समय के लिए, इसलिए इसको क्या बोले हम, सीड हैबिट, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, नॉट अ सीड हैबिट, इसलिए इसको हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले। क्या बोले, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ठीक है। अभी यहां पर लिख लो कि यहां पर क्या लिखोगे, फीमेल gametophyte, female gametophyte are retained on the sporophyte, sporophyte, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, जो कि क्या था, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल, अरे थोड़ा यार सही से बनाते हैं, वेरिएबल पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए रिटेन रहा था ये, इसलिए इसको हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे, क्योंकि कुछ समय के लिए फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुआ था, इसलिए इसको हम बोले थे। और बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ समय के लिए होता है लेकिन वहां पर कुछ समय के लिए नहीं होता है, जो सीड बनता है तो वो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब उसी में ही रहता है, ठीक है, विद इन द स्पोरोफाइट रहता है, ठीक। तो ये चीज रहता है। अब आगे लिख लो, क्या लिखोगे, ये तो हो गया फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, तो अब आगे लिख लो, तो ये आ जाएगा, तो तो कटे गिरता रहता है। हाँ, आप क्या बताए थे हम, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इसको क्यों बोले थे, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में क्या थी, आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में जो रेस्टिंग स्टेज थी वो क्या थी, एब्सेंट थी, इसलिए इसको हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे। और इसमें क्या था, इंटेगुमेंट एब्सेंट था, इस वजह से इसको हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे, मतलब सीड हैबिट नहीं थी, ठीक। दो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए इसको हम प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे। अब इसको हम सीड हैबिट क्यों बोले, क्यों भाई, क्योंकि कुछ समय के लिए फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हुआ था, कहाँ, स्पोरोफाइट के ऊपर, मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था वेरिएबल पीरियड के लिए, इसलिए इसको हम बोले थे, क्या बोले थे इसको हम, फॉल्स सीड या फिर सीड हैबिट इसको बोले थे। अब इस एक चीज और ध्यान रखो कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ zygote to the embryo, development of zygote to the embryo within development of zygote to the embryo, जो मतलब डेवलपमेंट होता है जाइगोट से एम्ब्रियो तक का, वो कहाँ होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट में होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट। तब क्या होता है, इसको हम सीड हैबिट बोलेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू द एम्ब्रियो विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इतना ये है सीड हैबिट के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे,
अब आपको क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछते हैं, तो आपको तुरंत खटाक से आंसर देना है। क्या देना है कि ये टेरिडोफाइट में देखने को मिलेगा। और प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट का मतलब इसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट था, ठीक है। और क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में रेस्टिंग स्टेज एब्सेंट थी, इसलिए इसको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलेंगे, ठीक है। अब सीड हैबिट इसको बोला क्यों गया था, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, इस चीज को अंडरलाइन करो, फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट फॉर वेरियल पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए फीमेल गैमेटोफाइट जो था वो रिटेन रहा था। कहाँ रिटेन रहा था फीमेल गैमेटोफाइट, वेरियल पीरियड स्पोरोफाइट के ऊपर, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कुछ समय के लिए रिटेन रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट से एम्ब्रियो तक का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होना चाहिए, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होना चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं सीड हैबिट, तब इसको हम बोलेंगे सीड हैबिट। और सीड हैबिट के लिए एक चीज जरूरी होती है, वो क्या जरूरी होती है बताइए सभी लोग, क्या जरूरी होती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन जरूरी होती है। ये क्वेश्चन होते हैं कुछ, समझ गए आप क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहा था कुछ समय के लिए वेरियल पीरियड के लिए, कहाँ स्पोरोफाइट के ऊपर, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहा था कहाँ स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ समय वेरियल पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहा था कुछ समय के लिए, इसको हम हेटेरोस्पोरस सीड हैबिट बोलते हैं, ठीक। बस ये क्वेश्चन आते हैं सीड हैबिट से, ठीक है। तो आज यहीं तक क्लास रखेंगे और टेरिडोफाइट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं, वो मैं जिम्नोस्पर्म के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।